नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए हाल ही के जजमेंट को लेकर है। इस जजमेंट में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा। संबंधित मामले में एडल्ट्री में रह रहे पार्टनर से कंपनसेशन पाने का हक अधिकार रखती है ऐसी महिला जिसकी वजह से उसका घर टूटा है, उसका वैवाहिक जीवन नष्ट हुआ है। अब तक हमने देखा है सभी जजमेंट में कि अगर कोई महिला या पुरुष नाजायज संबंध में है, एडल्ट्री में है, तो उसे किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। इस ग्राउंड पर सिर्फ आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन ये जजमेंट इस तरह के तर्कों को फेल करते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला बताता है, एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय देता है जो पति और पत्नी दोनों की टेंशन बढ़ा देने वाला है। संबंधित मामले में एक महिला ने अपने पति के नाजायज संबंध होने का दावा किया था और उसका कहना था कि पहले उसका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से उसका नाजायज संबंध हुआ उसका पति उसको समय नहीं देता है, ना ही जिस महिला के साथ अडल्ट्री में रहना चाहता है उससे अलग होना चाहता है, और उस वजह से उसका घर टूट गया है। वो उसके बच्चे हैं और उसकी वजह से, उस महिला की वजह से उसका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, खुशहाल जीवन नष्ट हो गया है। इस पर महिला ने कंपनसेशन की मांग की थी हाई कोर्ट में, जिस पर कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह का फैसला इस मामले में कोर्ट ने दिया है, जजमेंट का नाम क्या है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, लेकिन पूरी जानकारी पाने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको जजमेंट का नाम और पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। उससे पहले आपको रिमाइंड करा दूं मैं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। अब तक जितने जजमेंट और कानून के बारे में हम सब ने पढ़ा और सुना था, उसमें यही प्रावधान था कि पति पत्नी के बीच में जब मतभेद विवाद होते हैं, वैवाहिक जीवन उनका अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो उनका कहीं ना कहीं बाहर नाजायज संबंध हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, और ऐसे में उसका पार्टनर किसी भी तरह से उसे सजा नहीं दिला सकता है, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। अगर कोई महिला या पुरुष वैवाहिक जीवन में होते हुए बाहर नाजायज संबंध बनाता है, एडल्ट्री में रहता है, तो सिर्फ उसका जो दूसरा पार्टनर है, दूसरा पक्षकार है, वो ऐसे पार्टनर से तलाक की मांग कर सकता है। किसी भी तरह की सजा नहीं दिला सकता नाजायज संबंध में रहने वाले पार्टनर को। ये बहुत ही दुखद था, लेकिन समाज ने कभी इस तरह के संबंध को एक्सेप्ट नहीं किया था। समाज ने हमेशा से नाजायज संबंध को, अनैतिक संबंध को गलत ही ठहराया है और उसका विरोध ही किया है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने भी माना कि बेशक नाजायज संबंध जो है वो कानून में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वैवाहिक जीवन को इग्नोर करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को दांव पर लगाकर किसी व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध में रहें। ये गलत है, और इसी तर्क को देते हुए कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इस जजमेंट में सुनाया है। जजमेंट का नाम है शैली महाजन वर्सेज भानुश्री बहल एंड अदर्स। ये हाल ही का आया हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। संबंधित मामले में एक महिला हाई कोर्ट में ये दावा करती है और डैमेजेस की मांग करती है कि उसका पति नाजायज संबंध में है और उस नाजायज संबंध के चलते उसका घर टूट गया है, बिखर गया है, जबकि उसके वैवाहिक जीवन से बच्चा भी है। पति को वो रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन पति उस नाजायज संबंध से बाहर आने को तैयार नहीं है और अपने पारिवारिक जीवन को समय नहीं देता है, वो नाजायज संबंध के चलते हुए। इससे पहले जब उसका नाजायज संबंध नहीं था, वो एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब से कोई बाहरी महिला नाजायज संबंध में आती है उसके पति के साथ या उसके साथ अनैतिक संबंध बनाती है, तब से, और ये जानते हुए कि वो व्यक्ति विवाहित है, उसके बच्चे हैं, घर परिवार है, फिर भी उस महिला ने उसके साथ इस तरह का संबंध बनाया।
उसका घर तोड़ा, उसका वैवाहिक जीवन खराब किया और उसकी पूरी उसके दाम्पत्य जीवन पर ग्रहण लगा दिया, ये जानते हुए कि वो एक खुशहाल जीवन जी रहा है। ऐसे में उस महिला से कंपनसेशन की मांग की, डैमेजेज की मांग की। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का किसी को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो मानसिक क्षति पहुंचाए या उसके सोशल इमेज को क्षति पहुंचाता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे में प्रावधान है कि उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है। इस मामले में सिविल डैमेजेस का मामला दर्ज हुआ था उस महिला के खिलाफ और महिला ने कंपनसेशन की मांग की थी कि मेरा घर तोड़ने का हर्जाना उस महिला को देना पड़ेगा, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर उस बाहरी महिला के साथ घूमता फिरता है, उसे समय देता है। ऐसे में उसको बहुत मानसिक पीड़ा पहुंचती है, बहुत तकलीफ पहुंचती है और इसी वजह से वो महिला डैमेजेज पे करने की हकदार भी है। कोर्ट ने माना कि उस महिला की मांग सही है, लेकिन उस की मांग को सही साबित करने के लिए या इस तरह के कंपनसेशन की मांग करने के लिए आपको इस तरह की 3 चीजें साबित करनी होगी कोर्ट के समक्ष। तो आप भी, अगर आपका पार्टनर नाजायज संबंध में है, एडल्ट्री में है, तो उसका जो प्रेमी या प्रेमिका है उससे कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर का नाजायज संबंध होने से पहले आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, आप खुशहाल जीवन जी रहे थे, किसी बाहरी व्यक्ति ने आपके जीवन में दखल दिया और उसकी वजह से आपका हंसता खेलता परिवार टूट गया, बिखर गया और आपका घर बर्बाद हो गया। तो इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति ही है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जिसने आपका वैवाहिक घर तोड़ा है। जिस महिला या पुरुष ने नाजायज संबंध बनाया है उसे ये पहले से पता था कि जिस व्यक्ति के साथ मैं संबंध बना रहा हूँ या बना रही हूँ वो पहले से शादीशुदा है, एक खुशी वैवाहिक जीवन में है, उसके बाद भी उसने उसका घर तोड़ने का प्रयास किया। तीसरी बात ये कि शादी बिगड़ने से, घर टूटने से आपको किस किस तरह का नुकसान हुआ है, किस तरह की क्षति पहुंची है, ये 3 बातें आपको कोर्ट में साबित करनी होगी। अगर ये साबित कर ले जाते हैं आप, तो आप भी ऐसी महिला या पुरुष से कंपनसेशन पाने के हकदार हैं और डैमेजेस पा सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रहे, जो अपने पार्टनर से अलग रह रही है महिला या पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन पहले से ही बिगड़ा हुआ है, खराब है और रिश्ते उनके टूटे हुए हैं, दोनों अलग रह रहे हैं, मतभेद चल रहा है या विवाद चल रहा है, वो लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसका फायदा वही लोग उठा पाएंगे जिनका हंसता खेलता परिवार, सुखी वैवाहिक जीवन तोड़ा गया है, नष्ट किया गया है, खराब किया गया है और ये आपको सबूत देकर कोर्ट में साबित करना होगा। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। जजमेंट का नाम आपको वीडियो की स्क्रीन से मिल गया होगा। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं या मुझसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।